जी, ओके न्यूज़ टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला सरगोदा के सदर साबिक एमपीए चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद के मौका पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होने जा रहा है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ज़िला सरगोदा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने पे इस्तकबाल होगा वो वाकई बड़ा फ़कीदुल मसाल होगा। और आप यकीन करें कि सरगोदा ज़िला इस तरह तैयारी कर रहा है कि जैसे अपने कायद को बड़ी उदासी से मिलने के लिए वो लोग जा रहे हैं। यहाँ से पूरा ज़िला और जितनी 10 पीपीज़ हैं और 5 एमएनए के हल्के हैं उनमें भरपूर तैयारी है। और आप अंदाज़ा करें कि आपको पता चलेगा कि जब लोग 21 तारीख को निकलेंगे और ये एक बड़ा जमे गफ़ीर होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको हर तरफ नवाज शरीफ के वर्कर ही नज़र आएंगे। और इसलिए आएंगे कि अब उम्मीद है कि अब इस मुल्क का सहारा सिर्फ नवाज शरीफ है। इस मुल्क को असल मंजिल तक ले जाने के लिए सिर्फ नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के आने के बाद फिर वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे और पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। ये पाकिस्तान का वारिस है नवाज शरीफ, पाकिस्तान का मेमार है। और आज नौजवान, आज के बुकला, आज के किसान, आज के इंडस्ट्रियल लोग, आज के बिजनेसमैन लोग सब इस बात के मुंतज़िर हैं कि खुदारा एक ऐसा शख्स आए जो इस मुल्क को चला सके। वो 2018 की बात कर रहे थे जब 50 रुपये किलो चीनी होती थी और जब 60 रुपये किलो घी होता था, 65 रुपये लीटर पेट्रोल होता था। ये उस वक्त की बात है। उस वक्त क्यों धक्का दिया नवाज शरीफ को? इसलिए लोग मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आकर वो मुल्क की सारी भागदौड़ संभालेगा और मुल्क ठीक करेगा। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं? और उनका जो माजी है, उन्होंने जिस तरह सियासत की, जिस तरह इस मुल्क को डिलीवर किया, क्या अब पाकिस्तान के अवाम के पास यही आखिरी उम्मीद है? 2013 से 2018 तक आप देख लें, मुल्क में कारखाने लगे, हॉस्पिटल बने, सड़कों के जाल बिछ गए, स्कूल्स बने, सी पैक बना, बिजली की ज़रूरत को पूरा किया गया कारखाने लगाकर। तो क्या इसके अलावा कौन है? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो सारी तरक्की पजीर जो तरक्की इस मुल्क में हुई थी वो चीज़ें निकाल लें तो पाकिस्तान में बचता क्या है? सर, नवाज शरीफ जो है इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अफरा तफरी या सियासी अदम इस्तेकाम है, उसके ऊपर मुस्लिम लीग कैसे काबू पाएगी? कौन सी सियासी अफरा तफरी है? एक तबका ऐसा है जिसने पाक फौज के खिलाफ इतना ये कह लें आपके बगावत की और इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाई। वो अपनी सजा की तरफ जा रहा है और जो आया था जिस तरीके से वो उसी तरीके से वापस चला गया। ये तो बुनियादी कारकुनों के दिलों की धड़कन है नवाज शरीफ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से हमें तफसील से बताया। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल जारी रहेगा और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।